गृहस्थी का दीपक। गृहस्थी का दीपक। उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे में शिवनाथ मिश्र का परिवार रहता था। परिवार बड़ा था, हवेली नुमा मकान में सब साथ रहते थे। घर के आंगन में एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसके नीचे दादी रोज शाम को तुलसी पर दिया जलाती और बच्चे उसी के पास खेलते रहते। इस घर में शिवनाथ मिश्र और उनकी पत्नी ललिता देवी, उनके 3 बेटे अजय, विजय और संजय, 2 बहुएं सुजाता और रीना, 4 पोते पोतियां और साथ ही बुआ जी शारदा देवी सब मिलकर रहते थे। सुबह का समय घर में सबसे अलग होता। रसोई से मसालों की खुशबू आती, चाय की केतली सीटी देती, आंगन में दादी पूजा करती और बच्चे शोर मचाते। अजय दफ्तर जाने की जल्दी में होता, विजय दुकान संभालने निकल जाता और संजय किताब हाथ में लेकर भागता रहता। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन सुबह का नाश्ता सब मिलकर आंगन में करना इस परिवार की परंपरा थी। यही छोटी छोटी बातें गृहस्थी को एक धागे में पिरोकर रखती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गृहस्थी में दरारें नजर आने लगी। सुजाता को लगता कि घर बहुत बड़ा है, जिम्मेदारियां बहुत हैं और उसे अकेले ही सब संभालना पड़ता है। रीना सोचती कि वो भी 2 बच्चों को संभाल रही है, लेकिन सुजाता हमेशा शिकायत करती है। अजय नौकरी की थकान से चिड़चिड़ा होने लगा और विजय को लगता कि उसकी दुकान से जितना पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। सबसे छोटा बेटा संजय, जो अभी कॉलेज में था, पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन फीस का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन रसोई में बहुओं के बीच झगड़ा हो गया। सुजाता ने कहा, सारा दिन मैं रसोई में खपती रहती हूँ, कोई मेरी कदर नहीं करता। रीना ने जवाब दिया, तो क्या मैं आराम करती हूँ? बच्चों को संभालना खेल है क्या? घर का काम बांटना चाहिए, सबको बराबरी करनी चाहिए। झगड़ा इतना बढ़ा कि आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। ललिता देवी दौड़कर आई और दोनों को समझाते हुए बोली, बेटियों, गृहस्थी का दीपक तभी जलता है जब तेल बराबर डाला जाए। अगर एक ने भी हाथ खींच लिया तो अंधेरा छा जाएगा। सब चुप हो गए, लेकिन मन में खटास रह गई। आर्थिक दबाव ने स्थिति और बिगाड़ दी। विजय का व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। अजय की नौकरी से घर चल रहा था, लेकिन महंगाई बढ़ रही थी। संजय की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उतना पैसा जुटाना कठिन हो रहा था। पिता शिवनाथ मिश्र चुप रहते, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। वे समझते थे कि गृहस्थी को जोड़कर रखना सबसे बड़ा काम है, पर अब दीवारें दरारों से भरने लगी थीं। कुछ समय बाद एक बड़ी घटना घटी। अजय ने कह दिया कि वो अलग होकर फ्लैट लेना चाहता है ताकि उसका परिवार शांति से रह सके। ये सुनकर माँ ललिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, घर बांटने से घर नहीं चलता। तुम जाओगे तो इस नीम के आंगन की छांव भी अधूरी हो जाएगी। लेकिन अजय अपने फैसले पर अड़ा रहा। रीना को लगा कि अगर अजय अलग हुआ तो मोहल्ले वाले ताने देंगे, और सुजाता खुश थी कि अब उसे अपने हिसाब से रहने का मौका मिलेगा। घर का माहौल भारी हो गया। दादी शाम को तुलसी के पास दिया जलाती, पर उनके मन में बुझती हुई लौ की पीड़ा थी। बच्चे अब उतने शोर से नहीं खेलते थे, खाना भी सब साथ नहीं खाते। धीरे धीरे एक दूसरे के बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो गई। इसी बीच विजय की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। अब घर का बोझ सिर्फ अजय की नौकरी पर आ गया। संजय को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिले तो उसका सपना अधूरा रह गया। वो मायूस होकर घर में बैठने लगा। शिवनाथ मिश्र ने बेटे बेटियों को समझाया कि घर गृहस्थी में सुख दुख बांटने का नाम ही जीवन है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर मन से एक दूसरे का सहारा न बने तो घर का दीपक कभी उजाला नहीं देगा, उन्होंने कहा। कुछ महीने बाद ललिता देवी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और शांति चाहिए। उस समय अजय, विजय, सुजाता और रीना सबको एहसास हुआ कि घर की असली ताकत यही माँ है, जिसने अब तक सबको बांध कर रखा था। माँ के आंसू देखकर सबकी आंखें खुल गईं। बहुएं जो हर समय झगड़ती थीं, अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोली, हम गलत थे माँ, गृहस्थी को तो मिलकर संभालना चाहिए। माँ की बीमारी ने पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। अजय ने अलग होने का फैसला बदल दिया। विजय ने ठान लिया कि वो नई शुरुआत करेगा, चाहे छोटे से काम से ही सही। संजय को भी सबने मिलकर पढ़ाई के लिए भेजा। धीरे धीरे घर में फिर से वही हंसी लौट आई। सुबह का नाश्ता सब मिलकर करने लगे। बच्चे आंगन में खेलते और शाम को दादी का तुलसी का दिया पूरे घर को उजाला देता। ललिता देवी मुस्कुराकर बोली, देखो, गृहस्थी का दीपक बुझता नहीं, बस कभी कभी उसकी लौ कमजोर पड़ जाती है। अगर सब मिलकर हाथ बढ़ाएं तो लौ फिर से तेज हो जाती है। घर की पुरानी हवेली में अब फिर से जीवन की रौनक लौट आई थी।
ये परिवार समझ गया कि सुख दुख, हंसी आंसू, झगड़े मनमुटाव, यही सब मिलकर गृहस्थी का सच है। जो परिवार इन सब